क्या गोरख क्षेत्र को कौन कराना राजो, कौन कराना राजो? अरे पूरा ये दलाल राजो पैसे ले रहे। जी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं, वो रोज तो कैंडिडेट बदलते हैं, तो क्या जीतेंगे? मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं लोग बाग, कोई वोट नहीं है। सपा इंडिया सब साफ हो गया, सपा का तो सपा हो गया। नहीं होना भी चाहिए, बेईमान तो एक विधायक बन जाओ। राहुल गांधी वो तो पप्पू है। कोई नाराज नहीं, सबकी जमानत जब्त है, सबकी जमानत जब्त है चंदन चौहान के सामने। 4 तारीख को बता दें किसका बोनी होगा, किसको ज्यादा मिलेगा। पार्टी तो उसे फंडिंग कर रहे हैं, विपक्ष फंडिंग हो रही, विपक्ष ये तो दलाल बन रहे हैं। हमें कोई नाराज नहीं है। चीन के सामने, चीन हमारे सामने झुका हुआ है, आज दुनिया में डंका बजा हुआ है भारत का। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज इन खबर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की चुनावी यात्रा बिजनौर में पहुंच चुकी है और बिजनौर का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है भैया। जैसे ही जयंत चौधरी एनडीए के पाले में आए हैं, यहाँ का समीकरण जो है पूरा खेल बिगड़ चुका है और यही जनता से हम जानेंगे कि यहाँ का मूड और मिजाज कैसा है। क्या चचा, कैसा माहौल है, कौन जीत रहा है? जीत रहा चंदन चौहान। चंदन चौहान जीत रहा है। हाँ। अरे बसपा तो हुंकार भर रही है। बसपा तो रहेगा, बसपा वोट खुल को जा रही है पूरी। केजरीवाल के नाम, क्या केजरीवाल के नाम बंद कर देगा बसपा को तो एकदम मोदी। हाँ, जो नवे ट्रैक्टर हमने लिए अब लोग छिन जाते हैं अखिलेश के राज में, छिन जाते हुए कोई घर नहीं आवता, बच्चे मर जाते हैं, ट्रैक्टर छिन जाते हैं नवे। प्रधान जी बताओ कैसा है? जो बसपा का इसका सरकार होता, सपा का नवे ट्रैक्टर लिए हमने तो छिन जाते हैं लोग। क्या कह रहे थे? इनकी सरकार में रामराज है, लूटपाट बंद होगी, राजनीति बंद होगी और बढ़िया राज चल रहा है, रामराज चल रहा है, रामराज चल रहा है। उधर विपक्ष तो कह रहा है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, हमारे रामराज है, लूटपाट सब कैसे घूमो सर रात। अरे कैसे रामराज है? राहुल गांधी मोहम्मद की दुकान खोल रहे थे। नहीं, वो तो कैसे ही खोलते रहे, पर भाजपा सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। मोदी सरकार सबसे बढ़िया पसंद आई हमें। हाँ, इसे ही वोट देंगे, इसे ही जिताएंगे, इसे ही जिताएंगे, इसे ही जिताएंगे। सपा का क्या मामला है यहाँ? सपा तो कोई सपा हो गया, सपा का तो सपा हो गया, सपा रह गई कहाँ? और ये बात सुनो, ये लोग उधर और उसका बीजेपी का गठबंधन है। पहले भी हमने सीट जीती, संजय चौहान, चंदन चौहान के पिताजी थे, जब तो हमारे सामने और लोग भी लड़ रहे थे। अभी बार के चंदन चौहान और 100% चुनाव जीत रहा है, भारी मतों से जीत रहा। जो 4 तारीख में जो रिजल्ट आएगा भारी मतों से आएगा। मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं लोग बाग, कोई वोट नहीं है। सपा इंडिया का सब साफ हो गया, भाग भाग कर टूट कर बीजेपी मारे लोग बाग, तो रह गया क्या? बाकी रह गया क्या? सामने इंडिया पर इंडिया सब भागे। तो ये जयंत चौधरी के पाला बदलने का फायदा होगा। चौधरी से तो चुनाव जीत रहा है, जयंत चौधरी का टिकट है। चंदन चौहान उन्होंने प्रत्याशी बना और जयंत चौधरी का टिकट है। जयंत चौधरी जीतने के बाद माननीय मोदी जी को वोट ले जाके देगा प्रधानमंत्री बने में। ये वोट चंदन चौहान की बिजनौर से, ये लो जी आपको दे दी प्रधानमंत्री, तो चुनाव जीत रहा। कोई क्या कह रहे थे? पिछली बार जो भाजपा के भारतीय जी को 491 वोट मिले थे, 491, और जो जीतने वाले कैंडिडेट को मिले थे 561 मलूक नागर को। ठीक, अब वो तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं किसी और का। भाजपा तो इतने वोटों जीतेंगे चंदन चौहान के, आप देखते रह जाओगे, कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे हम पीछे बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं सपा हुंकार भर रही है। सपा होगा, कहीं देखने नहीं सपा, बताओ आप। सपा हमारी तरफ तो नील रह जाएगी। हाँ, सुन बट्टा सन्नाटा। हाँ, सुन क्या कह रहे हैं? सपा का तो सोपड़ा साफ हो गया। सपा पता नहीं कहाँ फिरेंगे भागे ढूंढते। हाँ, अरे अखिलेश यादव मार रैली पर रैली किए जा रहे, कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा, बहनी खराब हो रही है। यादव जी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं, वो रोज तो कैंडिडेट बदलते हैं, तो क्या जीतेंगे? वो कोई विजन नहीं है उनका, कहीं रैली कर रहे हैं वो, कहीं नहीं घर बैठे हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करना शुरू कर दिए हैं। अरे एक आध कर ली, अब तो चुनाव होने को, अब क्या होगा? उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं, प्रत्याशी नहीं है, उन्हें पता प्रत्याशी नहीं है, उन्हें नहीं पता किसे लड़ाऊं किसे ना लड़ाऊं। अच्छा, यहाँ लड़ाई किस में है? मैं लड़ाई तो अभी तो सामने उसके कोई दिखाई नहीं दे रही, और लड़ाई तो हमें नहीं दिख रही है कि तरफा इस वजह से हो रहा है। दोनों पार्टी तो एक होगी, जयंत भी और बीजेपी भी। और जो कैंडिडेट है चंदन चौहान, इसके बाबा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे,
उसके बाद इसके पिताजी विधायक रहे, सांसद रहे, पर आज तक इनकी ना तो कोई फैक्ट्री, ना कोई ऐसी कोई कारोबार जिस तरह साबित कर दा कि ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं। आधी वोट तो इनके नाम, परिवार के नाम पर मिल रही। हाँ, इनके यहाँ भ्रष्टाचार वाला सिस्टम नहीं। जब भी इन्होंने कोई चुनाव लड़ा, अपनी संपत्ति बेच कर चुनाव लड़ा है। हाँ, तो इसलिए ऐसा तो हर आदमी इसलिए झुका हुआ भाई, ईमानदार को चाह हर आदमी, और ईमानदारी प्रतिनिधि होना भी चाहिए। बेईमान तो एक विधायक बन जाओ, उसी योजना में फैक्ट्री लग जाएगा। मायावती की भी जनसभा होने वाली है, मामला कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं, सारा साफ पड़ा है उसका, तो अब कोई नहीं आया इधर। हाँ, राम राज चाहते हम लोग, राम राज चल रहा है, और राम राज में ईमानदार प्रत्याशी आपके सामने चंदन चौहान जी, तो कोई मतलब नहीं किसी का सामना करने का। वो भाई साहब ने बताया इनके पापा डिप्टी सीएम रहे हैं चौधरी नारायण सिंह जी, और संजय चौहान इनके पिता सांसद रहे। उस टाइम तो हमारे सामने 2 बिरादरी के कैंडिडेट थे, अब कोई नहीं है। जयंत चौधरी और ये सब नरेंद्र मोदी इकट्ठे हो गए। राम मंदिर का भी फायदा होगा। राम मंदिर का फायदा सबको नहीं पता। राम मंदिर 500 साल बाद इन्होंने समझौता कराया, और कितना कराया। कोर्ट ने निर्णय दिया, कार्य इन्होंने करा, पूरे देश ने करा, सब ने सहयोग किया उसमें। तो सामने क्या कैमरे नहीं मिले थे, खोज करवाया था। अगर सपा सुपा की सरकार होती, हाँ जी करीब बोल रहे थे, तुम खड़े हो गए हाँ चौराहे पर नहीं खड़े हो गए हाँ जी। ये कैमरे साफ सकते यार, सड़कों पर कैमरा नहीं मिले थे। अब देख रहा अब जाइए तभी उल्टे जेल जाते, तभी चोर का कुछ नहीं नुकसान था। मुलायम सिंह का, अखिलेश का फोन आया था कि नहीं बंद कर दो। अच्छा, रिकॉर्ड भी नहीं होने। ये तो यही अरे मुलायम सिंह ने कहा था कि बच्चे यहाँ गलती कर ही देते हैं ना, कौन सा तरीका था कहने का? क्या रामपुर राय में गोली चलवा दी थी 1984 में। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, और उत्तराखंड के वे अपनी मांग मानने के लिए दिल्ली जा रहे थे, गोली चलवा के वहाँ सही राज था। बहुत औरतें तो खेतों में को भागी थी, और उनका पता भी नहीं चला था कहाँ चली गई। बहुत बुरा हाल था। गोली लगी, मर्डर हुए थे उनके हाथ में। अब तक सजा काट रहे पुलिस वाले। राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, झंडा लहराएंगे। किसका झंडा लाएंगे? चंदन चौहान, जय चौधरी का, नरेंद्र मोदी का झंडा लहरा दिया, चुनाव जीत गए भारी मतों से। कोई और सरकारों में, इस सरकार में और और सरकार में सबसे बड़ा अंतर है, एक तो उन सरकारों में तानाशाही थी। पहले बरसात के दिनों में चरी वरी काटने जब किसान जाया करा था ना साहब, वो आ गए सरिये मार, कहीं फलाना ढिंकाना, कई चीज रहमती है। आज की तारीख में भाजपा सरकार में सबसे बड़ी बात, तुम रात दिन कहीं भी घूमो, लड़की बहन बेटी सब कहीं भी घूमो, कोई किसी चीज की कोई समस्या नहीं किसी को। और विकास के मामले में विकास भी बहुत करवाया। और भाजपा सरकार को अगर ये सीट निकालने में सबसे बड़ा हाथ है किसी का, तो वो जयंत चौधरी जी का। उन्होंने गठबंधन करा और इससे एक भारी मतों से जीत होगी। चंदन चौहान जी स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया उनका स्वभाव है, और बहुत लंबी जीत होगी। ये सब तो ठीक है, युवा हो, लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो फिर रोटी नून नमक कैसे आएगा? देखो आदमी तो काम करने को मिल नहीं रहा। 500 में आदमी ढूंढन चल तो मिलता नहीं किसान को, तो बेरोजगारी कहाँ से रहेगी? 500 रुपए मजदूर नहीं मिल रहा, और ना कुछ भी नहीं है। अगर कोई काम ना करे तो उसका कोई इलाज नहीं। अन्य आज की तारीख में करने वाले की कमी है, काम की कोई कमी नहीं। कोई भी बस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, बाकी काम की कोई कमी नहीं। अब मैं अपने घर बैठा तो मेरे मुंह में भगवान रोटी थोड़ा दे देगा, करना तो मुझे ही पड़ेगा। बस ऐसे ही मामला है। सबसे बढ़िया शासन है भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में एक चर्चा चल रही है कि ठाकुर नाराज हैं, क्या लग रहा है? कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं, सबकी जमानत जपत है, सबकी जमानत जपत है चंदन चौहान के सामने। ठाकुर क्षेत्र को कौन करे नाराज हो, कौन करे नाराज हो? अरे पूरा विपक्ष कर रहा है, ये दलाल नाराज हो, दलाल नाराज हो, दलाल नाराज हो, पैसे ले रहे हैं, वे दलाल ले रहे हैं। पार्टी दूसरी तो फंडिंग कर रहे हैं, विपक्ष फंडिंग हो रही विपक्ष। ये तो दलाल बढ़ रहे हैं इसमें, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। एक मिनट हाँ सुनो, जयंत चौधरी जी का कभी भी भाषण देखना आप, जयंत चौधरी जी का सीधा सीधा ये नारा होता कि भाईचारा जिंदाबाद। और 36 बिरादरी का भाईचारा है, एक बिरादरी का नहीं, जिसमें मुस्लिम भी है, जाट चमार नाई सब है, ठाकुर भी है, कोई किसी से नाराज नहीं है। एक भारी मतों से जीत होगी जयंत चौधरी जी की, और सीधा
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीट पर प्रभाव रहेगा जयंत चौधरी जी का खुला। ठीक है जी, 25 से 30 सीटों पर। चलिए देखिए, ये है जनता जो अपनी राय बता रही है। जी आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैंने कहता भी, आप कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी है तो सपा में उसके गुंडों को बेरोजगारी है, कुछ जेल में जा रहे हैं। अब दिखाओ कौन सा गुंडा, उन्हें बेरोजगारी है, हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। रोड बन गया, आंख मीच के चले जाओ, दिल्ली का नहीं पता चलता कितने मिनट में दिल्ली आ जा। रोड बनवा दे हमारे मोदी जी ने, तो वोट सपोर्ट सब मोदी की है। और यहाँ कुछ और काम धाम हुआ? काम, सारे काम हो रहे, बताओ क्या नहीं हो रहा? देखो सारे में काम ही काम हो रहे, जब भी तो हम यहाँ खड़े काम हो रहे। काम के लिए हम मोदी जी के लिए साथ में है। सारा विकास हो रहा है, विकास की लहर है। विकास की लहर है? हाँ जी, विकास। जीतेगा कौन? अपना चंदन चौहान जीतेगा यहाँ से, बिजनौर से। चलिए, क्या लग रहा है लड़ाई किसके किसके में है? अच्छा, अरे अब कोई परेशानी नहीं है। गठबंधन जैन साहब का, चौधरी साहब का, अब अच्छा, योगी के साथ है, मोदी के साथ है। हम इस गठबंधन के साथ हैं। जैन चौधरी जहाँ जाएंगे वहाँ आप लोग जाएंगे? वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। पहले से ही बहुत साफ छवि आई है चौधरी साहब की। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री जाएंगे, कहीं बंगले कोठी नहीं उनकी आज तक, रोड पर घर बंगले भी नहीं है, कहीं नहीं है। हम उनके साथ है, जहाँ हमारा गठबंधन रहेगा हम उनके साथ रहेंगे। हम भाजपा के साथ हैं। सरकार से फायदा है आपको? हाँ, मोदी सरकार को फायदा है, अब कोई परेशानी नहीं है। अब लाभ हो रहा है हमसे। चौधरी साहब गुंडागर्दी नहीं मोदी सरकार में। पहले क्या माहौल था? पहले गुंडागर्दी ना थी, नहरों पे सड़कों पे वो छीन लेते कुछ। अच्छा, हाँ, अब जब कुछ नहीं, अब तो मौज आ रही। मौज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुला घूम रहे हैं। अनाज मिल गया बढ़िया, फ्री का अनाज मिल गया। और क्या चाहिए? 6,000 रुपए मिलने भी आ रहे, 3,000 रुपए 6 मिलने के साल भर में 6,000 रुपए मिलने आ रहे। काम चल जा रहा है। हाँ, बढ़िया सरकार है, सब बढ़िया सरकार ना। पिछली सरकार में अखिलेश की सरकार में मोरने मिल के हम भोपा क्षेत्र के रहने वाले, मोरना मिल बदल रात को गन्ना घेर कर जाते, जोटा छीन लेते, उसमें डिशम में लाद कर ले जाते। मतलब बहुत गुंडा कर दी थी। मिल में सड़ना भी रात को भारी हो जाता। अब कहीं घूमो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान को तो कोई परेशानी है ही नहीं, और का तो हमें पता नहीं। मतलब किसान तो मजे से आओ, रात घूमो, दिन में घूमो, कहीं जाओ कहीं आओ। तो हमें तो सरकार वो चाह रही जो मतलब गुंडागर्दी खत्म रही। महंगाई कोई सी सरकार नहीं हटाने की। महंगाई ऐसे ही रहेगी, जब पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। यानी किसान का मजा है? मजा, पूरा मजा। आइए जरा, चच्चा बड़ा मन से अखबार पढ़ रहे हैं। क्या चच्चा, कौन सी खबर पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं अपने क्षेत्र में एक दो मकान गिर गया ना। मकान गिर गया? रास्ते में गिरा था? रास्ते में नहीं, हाँ रास्ते में गिरा, उठाते हुए। हाँ, मुजफ्फरनगर जिले में आता है वो। छठ में। हाँ, फिर यहाँ क्या माहौल है? अच्छा है माहौल, माहौल अच्छा है, बढ़िया। लड़ाई किसमें है? लड़ाई है चंदन चौहान में, विजेंद्र सिंह में। यानी कि जो है एनडीए और बसपा में। हाँ, बसपा। आरएलडी के प्रत्याशी है चंदन चौहान। सपा नहीं है? सपा तो नहीं है। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बौनी बट्टा ही नहीं होगा बीजेपी का इधर। वो तो बता देंगे 4 तारीख में। हाँ, 4 तारीख में बता देंगे किसका बौनी होगा, किसको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, और का मूड बना लिए पहले से? पक्का मूड एकदम पक्का है। मायावती की जनसभा होने वाली है, बदलेंगे भी हो जाओ? नहीं बदले, नहीं बदले। योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ है? क्यों भाई, योगी जी ने ऐसा क्या किया है? सुरक्षा, बस और कुछ नहीं। हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा है? पक्की सुरक्षा। रात दिन खेत में कहीं घूमो, कहीं जाओ, कुछ भी मौज कट रही है एकदम आराम से। पूरा देख रहे हैं हमारे गर्दा बहुत अच्छा है। सीट निकल रही है यहाँ से। किसकी? चंदन सिंह की। हाँ, चंदन चौहान की गठबंधन सीट निकले यहाँ से। बसपा की कल रैली है, पूरा माहौल कह रहे हैं बदल जाएगा। कोई नहीं बदलने वाला है, कोई बदलने वाला नहीं है। कोई बदलने वाला नहीं है। इतनी योजनाएं आज दे दी गई मोदी जी द्वारा, योगी द्वारा। जनता उनकी फैन है। कौन सी योजना है? किसे? राशन कार्ड से लेके मकान से लेके किसान तक से लेके कौन सी योजना नहीं है? 54 योजनाएं दी गई हैं। बताइए कौन सी योजना नहीं है? और कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कानून व्यवस्था ये तो आप हमसे जो लोगों को पूछो। जो लोग निकलते थे अब बेघर के निकलते हैं। हमारी बहनें, माँ बहनें हमारी जो है रात को 12 बजे तक घर से निकल के आ सकती हैं। इतनी ये व्यवस्था यहाँ की।
चलिए गठबंधन से ताकत बढ़ गई। ताकत बढ़ गई है जयंत चौधरी के आने से। हाँ, जयंत चौधरी के आने से भाजपा की ताकत बढ़ गई। क्या नहीं शर्माते क्यों? आज तो जो है भारत का प्रधानमंत्री ऐसा वो शर्माने की बात ही नहीं करता, न दब के करे, न झुक के करे, न आंख में आंख डाल के बात करने की बात करता। तो आंख में आंख डाल के उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक जा रहे हैं। चीन के सामने? चीन हमारे सामने झुका हुआ है, आज दुनिया में डंका बजा हुआ है भारत का। कैसी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी वो तो पप्पू है, उसे क्या पता कि बाहर भीतर क्या हो रहा है? वो तो पप्पू है। अरे भाई पूरा देश भ्रमण किए, जो है मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। मोहब्बत वो जो है ना, अभी शादी नहीं हुई तो उसे अभी मोहब्बत दिखाई दे रही। अभी उसे मोहब्बत बेचारे को मिली ही नहीं, तो इसलिए मोहब्बत ढूंढता फिर है वो। क्या लग रहा है चाचा? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अच्छा, व्यापारी आज इतना सुरक्षित है। पहले हम लोग जब अपना व्यापार करते थे डरते थे, आज हम खुलकर व्यापार कर रहे हैं। मोदी जी के आने पर, योगी जी के आने पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1। जब तक अखिलेश और मायावती की सरकार थी, यहाँ का व्यापारी दबा रहता था, यहाँ का व्यापारी डरता था, यहाँ की बहू बेटियां डरती थी सड़क पर निकलते हुए। लेकिन अब नहीं है। कानून व्यवस्था के साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ नल व्यवस्था, मुद्रा लोन, ये कहते हैं ना बेरोजगारी, और इनसे पूछो ये मुद्रा लोन को अपने व्यापार को कारोबार नहीं मानते क्या? आज मोदी जी ने इतना मुद्रा लोन दे दिया कि इतना कारोबार दे दिया, घर घर में हर व्यक्ति को अपना ओनर बना दिया। और बड़े खुशी की बात है कि अपने मैनिफेस्टो में मोदी जी ने आज इसे 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। सही है जी, बिल्कुल। और कई कार्य किए, यहाँ तक आवास योजना, 5 साल का मुफ्त राशन और बढ़ा दिया। कोरोना काल में मोदी जी ने जो व्यवस्था कराई, जब हमारे यहाँ महामारी आती थी तो दवाइयाँ हम तब बनाते थे जब महामारियाँ निकल कर चली जाती थी। लेकिन मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना में अपने यहाँ दवाई बनाई और कोरोना को मात दी, तथा वह दवाइयाँ विदेशों को भी दी। चलिए, तो देखिए ये बिजनौर की जनता की राय है और नतीजे 4 जून को आएंगे तभी साफ हो जाएगा कि किसका चेहरा चमक रहा है और किसका चेहरा फीका पड़ रहा है। लेकिन जनता की राय पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।